रांची में छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। छात्र नेत्री अमीषा प्रसाद को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। कल फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। सैमफोर्ड हॉस्पिटल में उन्हें तोड़फोड़ से जुड़ा मामला था, जिसमें पूछताछ की गई। अमीषा प्रसाद की डिटेन को लेकर थाने में बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया। रामगढ़ तो जेएमएम के नेता कह रहे हैं कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे तो दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। हमने आज रामगढ़ के कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर आज भी वहां पुतला दहन नहीं हुआ है तो मैं कल जाऊंगा और जाकर के मैं पुतला दहन करूंगा। आखिर ये लोकतंत्र में तो देखिए, अभी अमीषा प्रसाद को छोड़ दिया गया है और कल उनसे फिर से पूछताछ होनी है और इसको लेकर के होनी चाहिए, उसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस प्रकार की गुंडा एलिमेंट्स अगर पॉलिटिक्स में रहेंगे और उनको सरकार संरक्षण देगी तो फिर राज्य में कभी भी अमन चैन नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि कल जहां कहीं भी जेएमएम के गुंडे डांडा लेकर के निकले थे, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, या रामगढ़ हो, या रांची हो, या और भी जहां झारखंड में, उन लोगों के ऊपर वो केस मुकदमा करे, क्योंकि ये डंडे लेकर के लोगों को पिटाई करने का उनको अधिकार किसने दिया है? सर, अभी ये जो अंदर लड़की जिसको पकड़ा गया था, तो मतलब क्यों लाया गया था, क्या समझ में? अभी ये नहीं पता आप है। सबसे पहले इन लोग से पूछिए, कि आखिर बच्ची को कहाँ लेके गए। और अगर ये लोग कह रहे हैं ये बात को कि हम बच्ची को घर पहुँचा दिए हैं, तो बच्ची कहाँ है, किसके निगरानी में घर में पहुँची है, वो देखना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ में आया कि कल परसों जो आंदोलन हुआ छात्रों के, नौजवानों के, तो उनके ऊपर अगर कोई किसी प्रकार के केस हो उनको उठा के लाना, ताकि उनके ऊपर में प्रेशर डालना, भय पैदा करना, ताकि वो कोई आंदोलन नहीं कर सके, कोई आवाज नहीं उठा सके। और कुछ नहीं था। अगर उन्होंने किसी पूर्व आंदोलन में किसी कार्य में उनके ऊपर केस था तो पुलिस जाकर के नोटिस थमा देते। नोटिस में अगर शामिल नहीं होते तो फिर जो होता है वारंट होता है, बाकी होता है, ये सारी चीजें होती। लेकिन अब 2-3 गाड़ियां, हम तो उस बच्ची से बात किए थे टेलीफोन पर, यहाँ तो खैर लोगों ने मिलने नहीं दिया, हम बैठे थे और उनको इधर से निकाल करके ले भागा लोगों ने। छात्रों पर केस भी किया गया है। वही मैं कह रहा हूँ, केस किसके ऊपर किया? जो संवैधानिक अधिकार का जो लोग उपयोग करते रहे थे। बचाव उन लोगों को रहा है जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया था, जेएमएम के गुंडों ने, तो उसके ऊपर अभी भी कई एक जगहों पर केस नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से, राज्य के पुलिस प्रशासन से मैं कहूंगा कि आप केस करें। और वो भी तो हमारी बेटी की ही तरह है, तो स्वाभाविक है भावुक। और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई छात्रा है या कोई अभ्यर्थी है, तो स्वाभाविक रूप से यदि उसे आज तक जिंदगी में कभी उसे थाना नहीं बुलाया गया होगा, अब उसको थाना बुला करके घंटों बैठा करके या पूछताछ ही हो रहा है, तो कोई भी आने से स्वाभाविक रूप से उसको तो डर लग ही रहा होगा। तो देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बीजेपी का अब आरोप है कि जेएमएम के लोग जो हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और बीजेपी के लोगों को सजा दी जा रही है इसकी। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी का भी जो बयान है कुछ इसी तरह है। बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि इस पूरे हंगामे के पीछे जो शुक्रवार को हुआ था उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें थी उसमें जेएमएम का हाथ है। हालांकि जेएमएम ने भी इससे इनकार किया है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही हंगामा किया गया और उसके बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों को टारगेट किया जा रहा है और उसे देखते हुए ही एफआईआर दर्ज करना हो या फिर छात्रों को डराना धमकाएं, ये तमाम कवायदें जो हैं वो प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, जो कि सही नहीं है। और बीजेपी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाएगी और अगर छात्रों के हितों को दबाया जाता है तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी और तमाम जो कवायद है
जो भी विरोध के तमाम जो पहलू हैं उन तमाम पहलुओं पर काम करेगी ताकि छात्रों की आवाज को दबाया ना जा सके। वहीं जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं कि जिस तरह से छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो गलत है, क्योंकि संवैधानिक हक को लेकर वो अपने आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन इस दरमियान पुलिस के द्वारा जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो देखना होगा कि राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है, तो आने वाले दिनों में ये किस दिशा की ओर क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है? क्या बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्या इस तरीके की भी कोई बात सामने आई है ओम प्रकाश? तो देखिए, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अमीषा प्रसाद के साथ। आरोप है बीजेपी का कि गुंडागर्दी की जा रही है जेएमएम के लोगों की तरफ से, और अब इस मामले पर सियासत गरमाती जा रही है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के खिलाफ कोतवाली थाने में 3 अलग अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अंकिता वर्मा, शहबाज और एक मजिस्ट्रेट की ओर से अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, और इन मामलों में कुल 14 नामजद और कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में कुणाल कुमार, पीयूष रविंद्र पासवान, चंडी तिवारी, चितरंजन कुमार, सौरभ, वीरेंद्र प्रताप और सुमित शर्मा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। रिफॉर्म मंच के द्वारा शुक्रवार को पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और इस दरमियान कहा जाए तो कुछ उपद्रव भी हुए और मारपीट की घटना भी हुई। इस पूरे मामले को लेकर 3 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। 2 एफआईआर जो है वो कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है, जबकि 1 एफआईआर जो है लोअर बाजार थाने में दर्ज कराई गई है। पूरे मामले में बता दें कि 14 जो नामजद आरोपी हैं उन्हें रखा गया है, जबकि अज्ञात जो हैं वो कई अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ भी ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि अज्ञात की संख्या जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। पूरे मामले में जो जानकारी अब तक दी गई है, एक महिला अंकिता वर्मा के द्वारा 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो वहीं शहबाज नदीम साहबाज जो हैं उनके द्वारा लोअर बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पूरे मामले में कुल 14 नामजद आरोपी हैं, और पुलिस अब तमाम तह से इसकी जाँच में जुटी है। देखना होगा कि जाँच के बाद क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में नियुक्ति और परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और भी तेज हो गया है। रांची, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। कहीं धक्का मुक्की हुई तो कहीं पुलिस के बल प्रयोग के आरोप लगे। हजारीबाग पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर छात्रों के आंदोलन के दौरान 4 जिलों में एक जैसे हालात क्यों बने? ये रिपोर्ट देखिए। रांची टू हजारीबाग, हंगामा, प्रदर्शन और लाठीचार्ज। नौकरी की लड़ाई या कानून व्यवस्था की चुनौती? छात्रों का आरोप वर्सेस पुलिस का जवाब। बड़ा सवाल, छात्रों की मांग का समाधान कब? जी हां, जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। छात्रों ने अलग अलग जिलों में मशाल जुलूस और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन रांची, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। हजारीबाग के गांधी मैदान में हुई झड़प को लेकर अब पुलिस का पक्ष भी सामने आया है। एसपी अमन कुमार ने कहा कि छात्र और नेता मशाल जुलूस एवं पुतला दहन के लिए गांधी मैदान में जुटे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और पदाधिकारी घायल हो गए हैं। प्रदर्शन करने के लिए आए थे, उनको वहां पर पुलिस बल से उनकी झड़प हो गई और झड़प के दौरान हल्का बल का प्रयोग किया गया और भीड़ को जो है तितर बितर किया गया। कुछ पत्थर भी उधर से चलाए गए, जिसमें कुछ पुलिस के पदाधिकारी और जवान घायल भी हुए, जिनका इलाज कराया गया और उसमें अग्रतर एफआईआर करके हम लोग जो भी लीड कर रहे थे उन पर कार्रवाई करेंगे। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जिनकी भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 जिलों में छात्र और पुलिस के बीच हुए टकराव ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या छात्रों का आंदोलन कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था या फिर छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया? जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति विवाद पहले ही झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प ने इस विवाद को और गर्मा दिया है। 4 जिलों में टकराव, पुलिस का दावा, छात्रों के आरोप और अब ये लाठीचार्ज। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि छात्रों की मांगों का समाधान आखिर कब होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन, धनबाद से संजय गुप्ता, हजारीबाग से सुशांत सोनी, गिरिडीह से एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति विवाद को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये मुद्दा सियासी टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। पुतला दहन के दौरान छात्रों और जेएमएम समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। वायरल चैट, कथित मारपीट और प्रदर्शन के पीछे तैयारी के आरोपों के बीच अब सवाल जांच पर है। क्या छात्रों के साथ हुई झड़प महज अचानक हुआ एक विवाद था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों पर हमला या सियासी साजिश? पुतला दहन पर बवाल, अब वायरल चैट पर घमासान। नकाबपोश कौन, किसने की थी तैयारी? बीजेपी ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज। छात्रों की लड़ाई पर सियासत तेज, सच आएगा कब सामने? जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब सियासी संग्राम में बदल गया है। पुतला दहन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और झड़प को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और जेएमएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी का दावा है कि छात्रों के साथ हुआ घटनाक्रम अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे पहले से तैयारी की गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मरांडी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कथित तौर पर नकाब लगाए लोगों की पहचान और वायरल व्हाट्सएप संदेशों की जांच की मांग उठाई है। सवाल है, मैं कह रहा हूँ झारखंड के नौजवान चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हुए, अगर उनके साथ अगर उनकी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है और उस पर अगर पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कदापि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान की पूरी वीडियो फुटेज की जांच की भी मांग उठाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। सीबीआई जांच करानी ही होगी। झारखंड नहीं, पूरा देश इस मत के साथ है। जेपीएससी में चाहे एसएससी में जो नियुक्ति में उसको सीबीआई जांच हो, यही एक मांग था। इस पूरे मामले पर अब जेएलकेएम विधायक जयराम महतो भी छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। जयराम महतो ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में छात्र आंदोलन
और तेज हो सकता है। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दौड़ाकर छात्रों को मारने पीटने का काम किए। रामगढ़ में उनके एक नेता कि मां का दूध पिए तक का चुनौती दे डाले। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है, कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? लेकिन इस पूरे विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनय सिन्हा ने कहा कि वायरल चैट में कहीं भी छात्रों के साथ मारपीट की बात नहीं लिखी गई है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वायरल चैट को आधार बनाकर लोगों को गुमराह कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि पार्टी छात्रों के हितों के साथ खड़ी है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उकसाने का काम कर रही है। और वो चैट में क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट पे लाठी मारो? नहीं, चैट में लिखा हुआ है कि कोई कार्यक्रम है उसमें आने के लिए, जो बाबूलाल जी के मरांडी के जब से जो चैट को ट्वीट किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ उस चैट से बहुत सारे माने आज के हैं, 3 दिन पहले के हैं कि बाद के हैं, ये कोई बहुत नहीं है। ये दिग्भ्रमित करने वाला बात है। यानी एक तरफ बीजेपी और विपक्षी नेता पूरे घटनाक्रम की जांच और सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। छात्र आंदोलन, कथित मारपीट, वायरल चैट और एक दूसरे पर सियासी आरोप, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प की असली सच्चाई क्या है? क्या जांच से पर्दे के पीछे की पूरी कहानी सामने आएगी? और सबसे अहम, जेपीएससी जेएसएससी विवाद का स्थायी समाधान आखिर कब निकलेगा? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन, गिरिडीह से इजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले पर जेएमएम महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बयान दिया है और कहा कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें छात्र नहीं बल्कि बीजेपी नेता शामिल थे। बीजेपी पर आंदोलन खराब करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। मिला है और आगे जो भी प्रक्रिया है न्यायालय में अभी लंबित है। न्यायालय से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। 15 दिनों में एफिडेविट देना है, दाखिल करना है। सरकार एफिडेविट दाखिल करेगी और कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पदाधिकारी ना पुतला छीनने गया है, ना इसको एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश, सोची समझी चाल के तहत ये सारा प्रकरण हुआ है। सभी लोग झारखंड में 2019 के बाद से ही सभी वर्ग के लोगों को उनका हक अधिकार मिलना शुरू हुआ है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी प्रवक्ता अभय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि झारखंड में जेएमएम के गुंडों द्वारा छात्रों को मारा पीटा जा रहा है और ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जनता की विरोधी है, आने वाले पीढ़ियों की विरोधी है। जब जिस देश में लोकतांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से आपको अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार आज झारखंड में छात्रों के साथ में हो रहा है, यह बिल्कुल ही सरकार की गुंडागर्दी है। स्कूल की जर्जर छत, टूटी खिड़की, सीसीटीवी कैमरा पस्त, डर के साए में पढ़ने को मजबूर बच्चे। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग के बोडम बाजार में स्थित एक राजकीय मध्य विद्यालय की, जहां बच्चे स्कूल के बरामदे में पढ़ने को मजबूर है क्योंकि स्कूल परिसर में बने भवन के छत से पानी चू रहा है। स्कूल की स्थिति देखकर सवाल उठता है कि बच्चे पढ़ें या डरें। स्कूल की हालत जर्जर, खतरे में बच्चे। भविष्य के साथ खिलवाड़, कौन जिम्मेदार? डर के साए में पढ़ने को मजबूर बच्चे। बच्चे पढ़े या डरे, सवाल सिस्टम पर। हजारीबाग शहर के बीचों बीच गुरु गोविंद सिंह रोड पर स्थित इस राजकीय मध्य विद्यालय की स्थापना सन 1883 में हुई और आज ये स्कूल अपने अस्तित्व की लड़ाई प्रशासन और वर्तमान सिस्टम से लड़ रहा है। इस स्कूल में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के महज 58 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की छत कभी भी टूटकर गिर जाती है, जिससे अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं। बहुत परेशानी होता है हम लोगों के साथ। पानी में देखते हैं कि किताब ढका हुआ है। हाँ, इधर जगह ही नहीं है रखने का।
क्लास में ही हम लोग किसी तरह से बैठ पा रहे हैं, और बाकी इधर बैठते हैं। 6 में पढ़ते हैं सर। यहाँ बहुत डर लगता है हम लोग का, ये कभी भी गिर सकता है, इसीलिए क्लास से बाहर हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग बरामदे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास पानी से पूरा ये छत कभी गिर सकता है, इसीलिए हम लोग बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है, कहीं गिर ना जाए तो हम लोग को चलेगा। छोटे छोटे जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए बहुत है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर भी विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन उनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका बताती हैं कि विद्यालय का एक भी कमरा ठीक नहीं है। छत से ईंटें टूटकर गिरती हैं, जिससे हमेशा खतरा बना रहता है। गिर रहा है, बच्चे बैठते हैं तो उसके ऊपर उसके माँ पापा को बोलते हैं कि बच्चे को क्यों नहीं भेजते हैं, तो बोलते हैं 2 ही बच्चा है मैडम, और 2 बच्चा में किसी तरह भेजेंगे उसको, और कहीं कुछ आपका विद्यालय में हो जाएगा तो उसका जवाबदेही कौन लेगा। कितना बराबर यहाँ से हम लोग लिख पढ़ के देते रहते हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है सर। थोड़ा सा वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हीरा राम ने अफसोस जाहिर किया है। ये जो स्कूल का बिल्डिंग जो है से 1985 में निर्मित हुआ था, और उसके बाद स्कूल में भवन निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण भवन जो है पुराना हो गया है, और विद्यालय में जगह जगह ये भवन टूट रहा है, छत भी टूट के गिर रहा है, कभी छज्जा गिरता है, कभी छत गिरता है, कभी क्या गिरता है। हम लोग उसका भरसक प्रयास करते हैं रिपेयर हो, लेकिन एक जगह रिपेयर कराते हैं, दूसरा जगह टूटता है, दूसरा जगह कराते हैं, तीसरा जगह टूटता है। राजकीय कृत मध्य विद्यालय बाड़म बाजार यानी ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, और यहाँ की स्थिति की अगर बात कर ले तो काफी जर्जर स्थिति है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो है यहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन अगर हम बच्चे की संख्या की बात कर ले तो काफी न्यूनतम है। इसके वजह की बात कर ले तो तमाम जो यहाँ पर जो बच्चे हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, वो बताते हैं कि जो उनके अभिभावक है बच्चे को स्कूल भेजने से रोकते हैं। इसका सिर्फ एक खास वजह यही है कि जो विद्यालय का आपको ये बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये जो जर्जर भवन दिख रहा होगा, यही कारण है। ये स्थिति उस स्कूल की है जो शहर के बीचों बीच है, जहां से पदाधिकारी और नेता मंत्री हमेशा गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी इनायत इस विद्यालय पर नहीं हुई। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण छात्रों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। आखिर इस स्कूल को कब कोई प्रशासनिक मदद मिलेगी? बच्चे डर के साए में यूं ही पढ़ते रहेंगे या प्रशासन मदद का हाथ बढ़ाएगा? हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।